दोस्तों आज आपको हम बताने वाले हैं कि सरकार की तरफ से पेंशन को लेके बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ गई है। क्या आप या आपके परिवार में कोई भी वृद्ध, विधवा या दिव्यांग व्यक्ति पेंशन का लाभ उठा रहे हैं? तो दोस्तों रुकिए, 1 अप्रैल 2026 से सरकार पेंशन के नियम में अब तक सबसे बड़ा बदलाव करने जा रही है। यानी अब पेंशन कार्ड अनिवार्य होने जा रहा है। यानी इन 3 कैटेगरी को पेंशन कार्ड बनवाना ज़रूरी होगा, नहीं तो इनकी जो पेंशन है अब बंद होने वाली है। यानी दोस्तों इन 3 लोगों की जो कौन-कौन से हैं लोग हैं, यानी सभी राज्यों में दोस्तों ये नियम लागू होने जा रहा है। चाहे आप लोग यूपी से हों, बिहार से हों, एमपी से हो, राजस्थान से हो, दिल्ली से हो, हरियाणा से हो, यानी देश के किसी भी राज्य से दोस्तों ये सब पे प्रभाव पड़ने जा रहा है। यानी नए नियम क्या हैं और दोस्तों आपको अपनी पेंशन बचाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, मैं सभी जानकारी आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। अगर आप लोग चैनल पर भी सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो जो अपडेट आई है 26 मार्च 2026 यानी आज की लेटेस्ट अपडेट है। सुबह में दोस्तों अपडेट आ गई है 5:23 पे। यहाँ पर भी आप लोग को देखने को मिलेगा 1 अप्रैल 2026 से नया नियम लागू होने वाला है। सावधान, 1 अप्रैल 2026 से इन 3 लोगों की पेंशन होगी बंद। यानी नई पेंशन और नियमावली क्या होने वाली है। यानी दोस्तों पहला नंबर वो 3 तरह के लोग जिनकी पेंशन बंद होगी, किस कारण से बंद होगी, इसके लिए क्या काम करना होगा, वो कौन लोग हैं 3 तरह के, मैं सभी आप लोग को जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। अब दोस्तों विस्तार से हम लोग बात करते हैं उन 3 कैटेगरी की जिन्हें दोस्तों अब पैसा नहीं मिलेगा। नंबर 1 दोस्तों जितने भी अपात्र हैं, गलत जानकारी वाले फेक जो बेनिफिशियरी हैं, जिन लोगों ने झूठ बोलकर जैसे खुद का पक्का मकान होने के बावजूद या दोस्तों घर में सरकारी नौकरी होने पर भी पेंशन लगवाई है, उनका दोस्तों डेटा एआई के थ्रू यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आधार से मैच किया जा रहा है। यानी मैच होने के बाद 1 अप्रैल से उनकी जो पेंशन है रुक जाएगी, उनको पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा। यानी इन सभी लोगों की जो पेंशन है बंद हो जाएगी। जितने भी लोग गलत जानकारी दिए हैं वो दोस्तों अपात्र हैं, उनकी बंद होगी। दोस्तों नंबर 2 केवाईसी और आधार सीडिंग ना कराने वाले, अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या दोस्तों आपने अभी तक अपनी केवाईसी इलेक्ट्रॉनिक ई केवाईसी पूरी नहीं की है तो सरकार आपको मृत या दोस्तों अवैध मानकर जो भी लिस्ट से नाम बाहर कर देगी। यानी इस वजह से भी आप लोग की जो पेंशन है बंद हो जाएगी। नंबर 2 अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 3 यानी आय सीमा से बाहर वाले यानी इनकम टैक्स पेयर। नए नियमों के अनुसार यदि लाभार्थी की पारिवारिक आय यानी तय सीमा से ज़्यादा है, जैसे कि कई राज्यों में 2 लाख से अधिक है, उससे ज़्यादा पाई जाती है तो जो उनकी पेंशन है तुरंत रोक दी जाएगी। यानी इस कारण से भी पेंशन आप लोग की रुक जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 2 यानी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन। सभी राज्यों का दोस्तों हाल यहाँ पर बताया गया है। यानी सभी राज्यों में ये नियम लागू होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं अलग-अलग जो पेंशन योजनाएं हैं उनकी जो गहराई से बात करेंगे। यानी वृद्धावस्था पेंशन जिसे लोग बोलते हैं ओल्ड एज पेंशन भी, यानी 60 वर्ष से अधिक के जो उम्र के बुजुर्ग हैं अब दोस्तों जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना डिजिटल अनिवार्य हो गया है। अब दोस्तों आपको साल में एक बार फेस ऑथेंटिकेशन यानी चेहरा दिखाकर हाजिरी लगानी होगी, तभी आप लोग को जो पेंशन है मिलेगी, नहीं तो बंद हो जाएगी। अब दोस्तों वहीं पे बात करते हैं विधवा पेंशन की, यानी जिसे बोलते हैं विधवा पेंशन। यानी यदि किसी महिला ने पुनर्विवाह यानी रीमैरिज कर लिया है तो उन्हें नए नियम के तहत उनकी जो पेंशन है बंद कर दी जाएगी। यानी सरकार अब दोस्तों मैरिज स्टेशन डेटा से इसे लिंक कर रही है। यानी जो महिला है विधवा है अगर वो दोबारा शादी कर लेती है तो उसकी भी जो पेंशन है अब बंद हो जाएगी, अब पेंशन का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं दिव्यांग पेंशन जिसे बोलते हैं हैंडीकैप पेंशन। अब दोस्तों केवल 40% से यानी अधिक दिव्यांगता वाले जो उन्हीं लोगों को पेंशन मिलेगी जिनके पास ऑडिट कार्ड होगा, उन्हीं को ये पैसा दिया जाएगा। यानी हाथ से बने जो भी सर्टिफिकेट है
वो मान्य नहीं होंगे, यानी आप लोग का जो भी एडिट कार्ड होगा तभी आप लोग को पेंशन का फ़ायदा मिलेगा। अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है एडिट सर्टिफिकेट तो आप लोग जल्दी से बनवा लिए। यही दोस्तों मान्य होगा, जो भी ऑफलाइन आपके पास कार्ड है वो अब मान्य नहीं होगा। 1 अप्रैल से ये दोस्तों लागू हो जाएगा, तो आप लोग 1 अप्रैल से पहले इसके लिए जो भी अप्लाई है वो कर दीजिए। वहीं पे दोस्तों बात करते हैं, यानी नंबर 3 पेंशन कार्ड और डिजिटल बदलाव। यानी जैसा कि आपने इमेज में देखा है कि सरकार अब दोस्तों एक स्मार्ट पेंशन कार्ड जारी करने की योजना बना रही है, जिसमें दोस्तों एक चिप होगी, जिसमें लाभार्थी की सारी जानकारी, केवाईसी, बैंक डिटेल्स, पिछली जो किस्तों का रिकॉर्ड है वो सभी मौजूद होगा। यानी दोस्तों इस कार्ड में सभी जानकारी मौजूद होगी। सभी के लिए पेंशन कार्ड बनेगा, चाहे वो वृद्धा लाभार्थी हो, चाहे विधवा हो, चाहे दिव्यांग हो, तीनों लोगों का दोस्तों पेंशन कार्ड सरकार बनाने वाली है। अब दोस्तों इससे क्या होगा, इससे बिचौलियों का जो भी खेल खत्म होगा और दोस्तों सीधा पैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एंड डीबीटी के जरिए आपके खाते में आ जाएगा। यानी पेंशन कार्ड देखिए इस प्रकार से ये पेंशन कार्ड होने वाला है। ये सभी लोग को बनवाना अनिवार्य होगा। ये कैसे बनेगा आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से नीचे पता चल जाएगा। दोस्तों बात करते हैं, यानी नंबर 4 अपनी पेंशन कैसे आप लोग को बचाना होगा। अगर आप लोग की जो पेंशन है किसी वजह से रुक गई है, नहीं आ रही है, तो आप लोग को क्या काम करना होगा। यानी दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो पेंशन है ना रुके, तो आप लोग को 3 काम तुरंत करना होगा। पहला नंबर जो कार्य है सीएससी सेंटर जाना होगा और अपना मोबाइल नंबर और दोस्तों जो भी आधार कार्ड है बैंक खाते से आप लोग को जुड़वाना होगा। दोस्तों नंबर 2 जो भी आप लोग का आय प्रमाण पत्र है, अगर दोस्तों आप लोग का जो आय है प्रमाण पत्र 3 साल से पुराना है, उसे रेन्यू करना होगा, तब आप लोग को नया वाला अपलोड करना होगा। तभी दोस्तों ये आप लोग की जो पेंशन है रुक सकती है। यहाँ पर दोस्तों नंबर 3 पेंशन पोर्टल पे चेक करें, यानी अपने राज्य के जो भी आधिकारिक पेंशन पोर्टल है, जैसे कि आप लोग को यूपी में SSPIUP.gov.in पे जाके आप लोग अपना पेंशन का जो भी स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं, एक्टिव है कि नहीं। यानी इस तरीके से भी आप लोग अपनी पेंशन को बचा पाएंगे। ये 3 काम आप लोग को करना होगा अगर आप लोग की जो पेंशन है रुक गई है और आप लोग बचाना चाहते हैं तब। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 5 उत्तर प्रदेश आधार सीडिंग और दोस्तों नई राशि। यानी नया नियम यूपी सरकार ने अब दोस्तों नॉन आधार खातों में पेंशन भेजना पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया है। यानी दोस्तों अब आधार कार्ड के जरिए अब आप लोग को पेंशन का पैसा नहीं दिया जाएगा, यानी आधार कार्ड मान्य नहीं किया जाएगा। यानी दोस्तों केवाईसी अनिवार्य, अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से और दोस्तों आधार बैंक से खाते से लिंक नहीं है, जो आप लोग की किस्त है वो रुक जाएगी। यानी आधार से भी लिंक होना चाहिए और आधार डीबीटी से भी आप लोग का जो खाता है वो लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर से भी लिंक होना चाहिए, तभी आप लोग की जो पेंशन है वो आने वाली है। दोस्तों बड़ी बात है कि यूपी में अब वृद्धावस्था और दोस्तों विधवा पेंशन को लेके सर्वे हो रहा है। जो लोग 6 महीने से अधिक समय से अपने पते पर नहीं मिल रहे हैं, उनकी जो पेंशन है मृत या दोस्तों आपात श्रेणी में डालकर काटी जा रही है। अगर दोस्तों आप लोग को उस एड्रेस पे नहीं रहते हैं, तब भी आप लोग की जो पेंशन है इस कारण से भी बंद होने वाली है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो भी आपने एड्रेस दिया है उसको अपडेट कर लिया। आप दूसरे पते पे रह रहे हैं तो आप लोग अपना एड्रेस को अपडेट कर लीजिए। समाज कल्याण विभाग में या दोस्तों ऑनलाइन से भी आप लोग अपना अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो राशि है वो तो वर्तमान में 1000 प्रतिमाह दी जा रही है उत्तर प्रदेश में, जिसे चुनाव से पहले बढ़ाए जाने की चर्चा है, यानी 1500 रुपये महीने। लेकिन दोस्तों ये केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका डेटा एक्टिव होगा, यानी जिनका डेटा इस कारण से यानी जो भी प्रोसेस है वो सही होगा, उन्हीं लोगों को बढ़ा हुआ पेंशन का पैसा 1 अप्रैल से मिलने वाला है। यानी वो आप लोग को 1500 रुपये महीने पेंशन मिलने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 6 बिहार ई लाभार्थी पोर्टल और दोस्तों जीवन प्रमाणन। यानी सबसे बड़ी समस्या है कि बिहार में ई लाभार्थी यानी ई कल्याण पोर्टल पे जीवन प्रमाणन यानी लाइफ सर्टिफिकेट का दोस्तों ना कराना सबसे बड़ी बाधा है। यानी दोस्तों नंबर 1 अप्रैल से नियम बिहार सरकार अब दोस्तों हर साल तरह यानी इस बार भौतिक सत्यापन फिजिकल वेरिफिकेशन करा रही है। अगर आपने अपने नज़दीकी जो भी वसुधा केंद्र या सीएससी सेंटर में जाकर अंगूठा लगाकर अपना बायोमेट्रिक हाजिर नहीं दी है, तो इस लिस्ट से आप लोग का जो नाम है वो हट सकता है। यानी इसकी वजह से भी आप लोग की जो पेंशन है बिहार के जो लाभार्थी हैं बंद हो सकती हैं। दोस्तों लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन यानी विधवा, बिहार में विधवा पेंशन के लिए अब दोस्तों आय प्रमाणन यानी
1.5 लाख से कम होना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर इससे ज़्यादा होगी तो आप लोग की जो पेंशन है इसके कारण भी रुक सकती है। दिव्यांग पेंशन यानी बिहार में दोस्तों अब केवल उन्हीं को पेंशन मिलेगी जिनके पास डिजिटल ऑडिट कार्ड होगा। इसके बिना आप लोग की जो पेंशन है अब बिहार राज्य में नहीं मिलने वाली। इसी तरह दोस्तों सभी राज्यों में लागू हो जाएगा। दोस्तों नंबर 7, अपनी जो पेंशन कटने से आप लोग को कैसे बचाना होगा, यानी चेक पहले आप लोग को लिस्ट में करना होगा। नंबर 1, आधार लिंक सुनिश्चित करना होगा कि बैंक में आप लोग का डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनेबल है कि नहीं। नंबर 2, मोबाइल नंबर अपडेट यानी पेंशन पोर्टल पे जो भी आप लोग का अपना चालू मोबाइल नंबर है उसको दर्ज कराना होगा। अगर नहीं दर्ज है तो आप लोग करा लीजिए, अगर दर्ज है तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3, मृत्यु रिपोर्ट यानी यदि परिवार में किसी भी पेंशनर की मृत्यु हुई है तो आप लोग को उसकी सूचना यानी दें, वरना आप लोग को जो वसीली रिकवरी का भी नोटिस आ सकता है। यानी जिनके घर में जो पेंशन लाभार्थी हैं जिनकी मृत्यु हो गई है उनको दोस्तों उसकी सूचना आप लोग को समाज कल्याण विभाग में बतानी होगी, जिससे उनकी जो पेंशन है रुक जाएगी और दोस्तों आप लोग को आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो सरकार यहाँ पर रिकवरी का आपके पास नोटिस डाल देगी और आप लोग को जितना भी पेंशन यानी लिए होंगे तो आप लोग को वापस करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो 8 नंबर है निष्कर्ष क्या इसका देखने को मिलेगा, चाहे आप यूपी से हो, चाहे बिहार से हो या दोस्तों दिल्ली से हो, चाहे देश के किसी भी राज्य से हो, 1 अप्रैल 2026 से पहले आप लोग अपनी बैंक जाकर केवाईसी और दोस्तों पोर्टल पे जाके जीवन प्रमाण ज़रूर आप लोग पूरा कर लें। यानी दोस्तों ये जो बदलाव होने वाले हैं, अगर आप लोग को कोई भी कमी है तो अपना सुधार कर लीजिए। अगर दोस्तों आप लोग को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोग की पूरी हेल्प करूँगा। अगर दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं नए वीडियो में, नए टिप। बाय।